आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 9 सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमारा क्वेश्चन कहता क्या है, सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कहता है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। मतलब ये कि एक एपी है और उस एपी की फर्स्ट 7 टर्म्स यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से जो 7 टर्म्स आएंगी उन 7 टर्म्स का जो सम है वो 49 है एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289। और दोबारा वो कहता है कि फर्स्ट से लेकर 17 तक जितनी भी टर्म्स हैं उन टर्म्स का सम यानी उन सभी टर्म्स को अगर ऐड कर दिया जाए तो उनका सम 289 है। अब फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अब वो कहता है कि हमें पता लगाना है कि इसी एपी की अगर n टर्म्स तक वैल्यूज जाएंगी तो उन n टर्म्स का सम कितना होगा। ठीक है, ये चीज हमें पता लगानी है। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है, सबसे पहले हम लोग वो चीजें लिखेंगे। देन जो गिवन वैल्यूज है उन वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। देन फिर हम अपनी फाइंड करने वाली वैल्यू को फाइंड करेंगे। ओके, तो जो जो गिवन है हमें क्वेश्चन में सबसे पहले हम वो लिख लेंगे। तो हमें गिवन है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी कि हमें S7 गिवन है 49 और S17 गिवन है 289 और हमें हमारा SN फाइंड करना है। ओके, अब देखो इन तीनों के अलावा हमारे पास और कोई वैल्यू है ही नहीं, और जब इन तीनों के अलावा हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है तो हम किसी भी तरीके से किसी भी और मेथड से इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो कैसे कर सकते हैं, इन तीनों के लिए हमें इन दोनों को कुछ ना कुछ इस तरीके से सॉल्व करना होगा ताकि हमारी थर्ड वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो हमेशा ध्यान रखना जो वैल्यूज गिवन है उन्हीं वैल्यूज को सॉल्व करोगे तभी आपका फाइंड वैल्यू आएगा, अदरवाइज नहीं आ सकता। तो हमेशा क्वेश्चन जब आप पढ़ो तो ध्यान रखो कि गिवन वैल्यू क्या है। ओके, तो S7 है। अब S7 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से n/2 2a प्लस n-1 d इक्वल्स टू 49 लिख सकते हैं ना। और इस S17 को भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं n/2 2a प्लस n-1 d इक्वल्स टू 289। अब देखो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। क्यों हो जाएगी, क्योंकि टर्म्स कितनी है, 7 है, इसीलिए 2a प्लस n की जगह पे 7 माइनस 1 d इक्वल्स टू 49। वैसे ही इधर भी n क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 2a प्लस 17 माइनस 1 d इक्वल्स टू 289। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7/2 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 49। इसे सॉल्व करेंगे 17/2 2a प्लस 16b इक्वल्स टू 289। ओके, अब हम क्या काम करेंगे, इस वैल्यू को इस वैल्यू से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे और ये वैल्यू नीचे चली जाएगी। ठीक है, लेकिन उसके पहले एक चीज और करेंगे, हम एक चीज और कर सकते हैं, दैट इज इन दोनों में से हमने 2 को कॉमन ले लिया तो बचा हमारे पास ये। अब इस 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, उसी तरीके से इसमें भी हम कॉमन ले लेते हैं 2 को, तो बचा क्या, a प्लस 8b इक्वल्स टू 289। अब 2 से 2 कैंसिल कर दिया। अभी 7 को हम इसके नीचे ले जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू नहीं चाहिए। ओके,
तो ये हो जाएगा a प्लस 3d इक्वल्स टू 49/7, कैंसिल करके 7, तो ये आ गया a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। इसी तरीके से ये 17 भी नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो a प्लस 8d 289/17, इसको कैंसिल करा तो ये भी आ जाएगा 70। अब इसको कंसीडर एज इक्वेशन 1, इसको कंसीडर एज इक्वेशन 2, और उसके बाद इन दोनों को हम तीन मेथड में से किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कौन कौन से? सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो फिलहाल मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो ध्यान से समझ लेना, ठीक है। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशंस, ओके। तो यहाँ पे जगह खाली है तो मैं इधर कर देता हूँ a माइनस a प्लस 8d माइनस 3d इक्वल्स टू 17 माइनस 7, ये कैंसिल, ये बचा 5d, ये बचा 10, d यहीं रखा, 5 नीचे, कैंसिल करा तो d की वैल्यू 2 आ गई। बट हमें हमारा Sn चाहिए, तो Sn के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला था, और इस फॉर्मूले में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू होनी चाहिए? a होनी चाहिए, n होनी चाहिए, d होनी चाहिए। d तो आ गया, अब हमें a निकालना है, तो d को हम वापस पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, a प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 a प्लस 6 इक्वल्स टू 7, ये आ गया 7 माइनस 6, a की वैल्यू आ गई 1। अब हम इन दोनों को Sn में पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे हेंस Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d। अब Sn, n हमारा पता नहीं, a है हमारा 1, n हमें पता नहीं, और d है हमारा कितना? 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ गया हमारा n अपॉन 2, 2n सा 2 प्लस 2n माइनस 2, इससे ये कैंसिल, तो ये बचा n अपॉन 2 2n, इसको भी सॉल्व करा तो ये हो गया 2n स्क्वायर अपॉन 2, इससे ये कैंसिल, तो Sn हो गया n स्क्वायर। मतलब ये कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का जो सम होगा, फर्स्ट n टर्म्स का जो सम होगा वो n स्क्वायर होगा।